दोस्तों, अगर आपके पास 0 से 5 साल के बच्चे हैं आपके घर में, तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको अपने घर में रखनी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं मेडिसिन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टैबलेट या कैप्सूल्स नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए सेम मेडिसिन की या तो सिरप बनाई जाती है, या ड्रॉप बनाई जाती है, या पाउडर बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स और फिर उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेडिसिन का नाम यूज करेंगे। सबसे पहली आप मेडिसिन आती है सिट्रिजिन। क्यों सिट्रिजिन मेडिसिन को मैंने सबसे पहले लिया है? क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे में एलर्जी की समस्या तुरंत दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब, अगर उसे किसी ने बार बार टच कर लिया, बाहर से कोई आ रहा है उसे टच कर लिया, उसे प्यार करने के लिए टच कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है उसकी। मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या समस्या होती है। तो ये एलर्जी की समस्या में हम लोग सिट्रिजिन देते हैं। ये एक ड्रॉप होता है, ये पाउडर में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ब्रांड आते हैं, एक होता है जेरेटिक ड्रॉप और एक होता है सिट्रिजिन ड्रॉप, ठीक है। ये दोनों ड्रॉप्स आते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन द चाइल्ड। एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट ये थोड़े से ट्रस्टेबल है, जिसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी हम आगे से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर एलर्जी दिखाई पड़ती है, बहुत ज्यादा छींके आ रही है, बच्चों को कफिंग हो रही है, उनके रनी नोजेस है और उनकी वाटरी आईज है, कहने का मतलब आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। आप सबसे जरूरी चीज बात कर लेते हैं डोज की। तो इसे हम करीब बच्चे जितने किलो के हैं उसी हिसाब से देते हैं कैलकुलेट करके। तो इसका जो डोज होता है वो 0.25 mg पर केजी इसका डोज होता है एक छोटे बच्चे में, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं इन द एलर्जी, स्नीजिंग, कफ, रनी नोज एंड वाटरी डोज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली मेडिसिन कौन सी है। तो बच्चे में देखो, दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा आती है वो पेट दर्द होता है, ठीक है। तो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स बहुत सारी होती हैं जो कि यूज की जाती हैं छोटे बच्चों में। एक्चुअली हमने बोला कि ऐसे टैबलेट आप नहीं दे सकते, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसकी कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो कि यूज करते हैं, जिसमें ऐसे जैसे डाइसाइक्लोमीन ड्रॉप्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे कोलीमिक्स आता है, कोलिक्वाइड आता है और मेप्टाल स्पास ड्रॉप्स भी आते हैं। तो ये सारे मेडिसिन आप रख सकते हैं। इसमें से एक ही आपको रखनी है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी रखनी है, ठीक है। सारी का मतलब जितने तरीके की मैं बता रहा हूं सारी रखनी है, बट एक तरीके में एक ही मेडिसिन। जैसे एंटी स्पास्मोडिक है, पेट दर्द के लिए बच्चों को यूज की जाती है, जिसमें आपको आप चाहे कोलिमिक्स रख लें चाहे मेप्टालिस पास रख लें, ठीक है। एक कोलिक्वाइड आती है, चाहे उसको रख लें। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। देखिए, ये दी कब जाती हैं और होता कब है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों में पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा है, वो गैस की वजह से हो सकती है या फिर इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है। जैसे बच्चे ने दूध पिया है और उसका दूध सही से पचा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी छोटे बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। तो वो थोड़ा सा अपना पेट, मतलब अपने शरीर को ऐसे इकट्ठा करके रोते हैं, कहने का मतलब अपने पैर को अपने पेट की तरफ खींच करके या फिर अपने पेट को बार बार छूते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसको पेट दर्द की समस्या है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें डोज की, तो डोज में वेरिएशंस हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चा 0 से 3 मंथ का है तब आप उसे 2 से 4 ड्रॉप दे सकते हैं। 4 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 5 से 10 ड्रॉप दी जा सकती हैं, करीब 1 ml, ठीक है। और अगर 1 साल से ज्यादा है तो अब उसे आप आसानी से 1 ml दे सकते हैं उस छोटे बच्चे को, ठीक है। तो मतलब ये कुछ डोज होती है जो कि आपको इसी तरह से देना है। देखिए, मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी मेडिसिन आप फर्स्ट एड की तरह यूज करें, उसके बाद अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, ठीक है। क्योंकि बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप खुद बच्चे की दवा ना करें। बस एक क्या है कि अगर रात में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको ये सारी मेडिसिन आपके पास रखनी पड़ेगी। 1-2 डोज आप दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़े और देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या होती है। तो अगली प्रॉब्लम जो बच्चे में होती है वो दर्द की होती है। तो यहाँ पे एक मेडिसिन आती है पैरासीटामॉल, ठीक है। पैरासीटामॉल में देखो, पैरासीटामॉल में एक तो होता है कालपाल पाउडर आता है, एक पैरासीटामॉल सिरप आती है। तो आप सिरप भी ले सकते हैं, आप पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है।
तो इसका यूज कहाँ पे होता है? पेन में होता है ज्यादातर। आपने पता होगा कि ऐसे बच्चे को जब कहीं दर्द हो रहा है तो उसको ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी बच्चे को दिया जाता है। ठीक है, मतलब 1 किलो का बच्चा है तो उसे 15 mg पाउडर दिया जाएगा पैरासीटामॉल का, जो कि कॉल पॉल हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी जरूर रखें।